हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पितृपक्ष चल रहा है और हम सभी कोई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पितृ की आराधना कर रहे हैं। सामान्यतः हमको पता नहीं होता कि मृत्यु होने के बाद हमारे पितृ कहाँ गए, उनकी क्या स्थिति है, वो किस योनि में है, उनका पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ। माना जाता है यूजुअली कि शास्त्रों में जैसे बताते हैं कि देह अवसान जब होता है यानी मृत्यु होती है, उसके 1 साल की अवधि प्रतीक्षा काल होती है और इसी 1 साल की अवधि में किसी न किसी योनि में मृत आत्मा का प्रवेश हो गया होता है। और इस 1 साल की अवधि में हम मासिक श्राद्ध करते हैं और अंत में इसीलिए बरसी करते हैं। और जब बरसी करते हैं तो फिर इसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पितृ का उद्धार हो गया होगा और हमारे पितृ जो होते हैं वो देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद वो पितृ देवता कहलाते हैं। दोस्तों, उनके निमित्त हमें श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध केवल पितृपक्ष में नहीं होता, कई रूपों में श्राद्ध किया जाता है। पितृ का सदा सम्मान करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माना जाता है मनुष्य को कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य पीछे लग जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, बच्चों की शादियों में वंश वृद्धि में प्रॉब्लम आती है, संतान नहीं होती, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। 3 प्रकार से यूजुअली श्राद्ध किए जाते हैं। मृतक के निधन की तिथि पर जो श्राद्ध करते हैं वो नित्य श्राद्ध होता है। नैमित्तिक श्राद्ध होता है दूसरा, जो विशेष शुभ अवसर जैसे घर पर शादी, विवाह, मुंडन, जो भी अच्छे कार्य होते, कोई बड़ा फंक्शन आपने किया है, उस समय पितरों के निमित्त जो वस्त्र आदि, भोजन आदि निकाला जाता है उसको नैमित्तिक श्राद्ध बोलते हैं। तीसरा प्रकार का होता है अपनी पूर्वजों से मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए आप उनको कुछ बोलते हैं कि हम आपका श्राद्ध करेंगे, आप हमारा ये कार्य करवा दीजिए, उसको काम्य श्राद्ध कहते हैं। आप 3 प्रकार से इस तरह से श्राद्ध कर सकते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तैत्तिरीय उपनिषद के बताया गया है कि मिट्टी से निर्मित इस शरीर के जो विविध तत्व होते हैं वो मृत्यु के बाद ब्रह्मांड में विलय हो जाते हैं, पर इंसान के मोह के धागे नहीं छूटते और मरने के बाद भी आत्मा में मोह माया का अतिरेक होता है और ये प्रेम ही उनको पितृपक्ष में धरती पर वंशजों के पास खींचता है। और अश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं और समस्त पितर अपने अपने हिस्से का ग्रास लेने के लिए अपने वंशजों के समीप आते हैं, जिससे उनको आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान पूर्वक जो भी श्राद्ध करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब अक्सर ये सवाल उभरता है कि श्राद्ध किस दिन करें। कई बार हमको याद भी नहीं रहता और आज के मॉडर्न युग में तो किसी को तिथि की पता भी नहीं होती। तिथियों पर श्राद्ध उनका किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि आपको याद हो। बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, हिंदी तिथि से काउंटिंग करते थे, इसलिए उनको पता होता था। लेकिन आज के युग में श्राद्ध को तिथि को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऐसे में टेंशन हो जाती है कि पितरों का श्राद्ध कब करें। तो एकदम सिंपल रास्ता है, अगर आपको पितरों की तिथि याद नहीं है तो पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी यानी महालया आएगी 8 तारीख को, उस दिन आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं। और लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होता है, भोजन का जो अंश निकालेंगे या मिठाई निकालेंगे वो 16 अंशों की निकलेगी, यानी 16 भाग आपको निकालने चाहिए। इससे समस्त पितरों की तृप्ति होती है। यानी कि अगर आप पूरियां बना रहे हैं तो 16 जगह पूरियां बनाएं, 16 जगह उस पर मिठाई रखें। इस प्रकार से आपको 16 भाग उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको तिथि याद नहीं भी है तो आप प्रतिदिन अपने पूर्वजों का स्मरण करके तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने दादा परदादा आदि की तिथि याद हो, आप अपने पितरों के निमित्त कभी भी तर्पण कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, एक पात्र में कच्चा दूध ले लें, कुश ले लें, जल ले लें, थोड़े से पुष्प ले लें और दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करें और जल से तर्पण करते रहें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। क्या बोलेंगे? ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से उनके नाम का तर्पण करें, इससे भी आप पितृदोष से मुक्त होते हैं। इसके अलावा भी आप प्रतिदिन दूध और मीठा भी अपने पितरों के नाम का निकालें तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में आपको बनाना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े बनाएं, चावल
दूध, घी, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी, ये सब बनाएं। आलू, मूली, बैंगन, अरबी ये नहीं बनाए जाते, पर अगर आपके घर पे नियम से बनता है तो प्लीज़ बनाएं। इसमें आपको मन में वहम विचार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्राद्ध का समय लेकिन ध्यान रखना चाहिए जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाती है, यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता, ये बात का आप ध्यान रख लें। इसलिए हमेशा दोपहर को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करने में धन की आवश्यकता होती है। मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मैम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ब्राह्मण खिला सकें, हम ये कर सकें। मैं अक्सर आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं मैंने, और आपको विधि भी बताई कि घर में आप किस तरह से तर्पण कर सकें। पैसा ना होने पर विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं कर सकते। छोटे से उपाय बता देती हूँ, इनको करके भी आपके पितर तृप्त हो सकते हैं, और अगर आपके जीवन में पितृ दोष है तो आप उनको दूर कर सकते हैं। अगर श्राद्ध करने वाले की इनकम बहुत कम हो तो पितरों के श्राद्ध में चाहें तो सिर्फ एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, या आप सीधा दे सकते हैं। सीधा कैसे देते हैं? आटा, दाल, चावल, फल, शक्कर, सब्जी और दक्षिणा आपको दान करनी है। जो अपना हो, एक एक कटोरी दें, आधी आधी कटोरी दें, थोड़ा सा सीधा आप किसी भी गरीब को या ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर धन की कमी से पितरों का श्राद्ध करने में आप समर्थ नहीं हैं तो आप सिर्फ किसी आसपास के नदी या बहते जल के स्रोत में चले जाएं और वहां काले तिल डाल करके आप तर्पण करें। वहां नहीं भी जा सकें तो मैंने जैसे घर में विधि बताई है, आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। घर में इस प्रकार से दक्षिण मुखी होकर के आपको अपने पितृ का तर्पण करना चाहिए। और कुछ नहीं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी गरीब को एक मुट्ठी काले तिल का दान तक भी कर देते हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप पितरों को याद करके गाय को एक मुट्ठी चारा खिला दें, ये भी आपके लिए बहुत होता है। चारा नहीं खिला सके, रोटी खिला दें, ये भी ठीक है। वो भी संभव नहीं है तो आप सूर्य देवता के सामने चुपचाप, सूरज देवता तो रोज उगते हैं, और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं श्राद्ध के लिए ज़रूरी धन और साधन नहीं है मेरे पास, और मैं पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप मेरे पितरों तक मेरी भावनाओं और प्रेम से भरा प्रणाम पहुँचाएं और उन्हें तृप्त करें। दोस्तों, पितृ दोष को निवारण करने के लिए श्राद्ध काल में पितृ सूक्त का बैठे बैठे भी पाठ कर सकते हैं। शाम के समय एक तेल का दीपक जला ले दक्षिण मुखी करके, और फिर एक पाठ करें तो पितृ दोष की शांति होती है। ध्यान रखें, पीपल के पास भी आप जा करके एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। वहाँ बैठ करके भी आप इस पाठ को करते हैं तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको चुपचाप बैठ करके सिर्फ पढ़ते जाना है, या फिर जो मैं बोल रही हूँ वो आप पढ़ पढ़ के ध्यान से आंखें बंद करके आप स्मरण करें अपने पितरों का। कैसे करेंगे पितृ सूक्त का पाठ, ये मैं आपको नीचे में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अलग से लिख दूंगी, ताकि आप उसको कहीं पे रख सकते हैं स्टोर करके। जब आपको पढ़ना हो तो आप इस प्रकार से पढ़ें। बोलिए पितृदेव की जय। हिंदी में कर रही हूँ ताकि सभी लोग आराम से इसको बोल सकें। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरे के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों हैं, मुनीश्वरों हैं तथा सूर्य चंद्र के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और ध्युलोक एवं पृथ्वी लोक के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता हैं, समस्त लोकों द्वारा वंदित हैं तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति हैं, कश्यप हैं, सोम हैं, वरुण हैं तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार करता हूँ, और मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयं भू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ।
चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर के प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर सदा मुझ पर प्रसन्न हो। बोलिए पितृदेव की जय। इस प्रकार से पितृ सूक्त का पाठ संपूर्ण होता है और जो लोग भी करना चाहें इसको ज़रूर करें। इस प्रकार के दोष आपके भी अगर जीवन में आ रहे हैं या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे किन्हीं के भी जीवन में आ रहे हैं, तो उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।